इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो कि रात के वक्त पर अपने कमरे के अंदर सो रही थी कि कुछ ही देर के बाद दोस्तों उस औरत को यहाँ पर एहसास होता है कि उसके कमरे के अंदर कोई तो एंटर कर चुका है। उस औरत की अचानक से आंख खुल जाती है। वो औरत जैसी अपने आसपास देखने की कोशिश करती है तो दोस्तों वो औरत पाती है कि उसके पास में एक बहुत खतरनाक दानव है। और दोस्तों वो जो दानव होता है वो उसका गला दबाने की कोशिश करता है। उसका गला दबाते हुए उससे बोलता है कि तूने बहुत बड़ी गलती की है, अब घर छोड़ने की बारी तेरी। दोस्तों वो जो दानव होता है वो ये बोलकर दोस्तों वहां से गायब हो जाता है। और फिर तभी दोस्तों हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। दरअसल ये जो औरत है ये मुंबई के अंदर एक फ्लैट के अंदर अपने बेटे आयुष के साथ में रहती है। इसके पति को मरे काफी टाइम बीत चुका है, लेकिन रात में उसे जो दानव दिखाई दिया था उसके बारे में उसे बहुत ज्यादा सोच हो रही थी। सुबह के वक्त पर वो अपने किचन के अंदर दूध गर्म कर रही थी कि कुछ ही देर के बाद उसका जो बेटा होता है जिसका नाम आयुष है वो वहां पर आ जाता है। वो आकर अपनी माँ से बोलता है कि माँ मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। अब तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है कुछ देर के बाद उसकी माँ आयुष के लिए नाश्ता लेकर जाती है। लेकिन दोस्तों जब वो आयुष नाश्ता कर रहा था तभी वो नोटिस करता है कि उसकी जो माँ है उसका चेहरा उतरा हुआ है, विच मीन्स कि कुछ तो उसके साथ जरूर हुआ है। आयुष अपनी माँ से पूछता है कि आखिरकार आपको क्या हो गया है। तभी दोस्तों वो जो औरत होती है वो रात वाली बात अपनी बेटे को बताती है, लेकिन आयुष इन बातों पर यकीन नहीं करता। लेकिन उसकी माँ को इस सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, इसलिए वो मनी मन फैसला करती है कि वो एक स्वामी जी के पास जाएगी। अब तभी दोस्तों हमें दूसरी तरफ रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है। रात के वक्त पर दोस्तों हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम तान्या होता है, जो कि जंगल के अंदर एक तांत्रिक के पास बैठकर काला जादू करने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों वो जो तांत्रिक होता है अपनी शक्तियों के जरिए एक आत्मा को एक गुड़िया के अंदर कैद कर देता है और जहां पर तान्या से बोलता है कि अब यह आत्मा तुम्हारी गुलाम है, तुम जो भी चाहो इस आत्मा से करवा सकती हो। वो तांत्रिक बोलता है कि ध्यान रहे जब तक ये तुम्हारी गुलाम है तब तक ये तुम्हारी बात मानेगी, लेकिन अगर ये जादू उल्टा हो गया तो उसकी वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। तान्या दोस्तों कौन है और वो ये काला जादू क्यों सीख रही है इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब तभी दोस्तों हमको दूसरी तरफ दिखाया जाता है आयुष नाम के उसी व्यक्ति को जो कि अपने कमरे के अंदर सो रहा था। रात के वक्त पर दोस्तों अचानक से आयुष का कोई गला दबाने की कोशिश करता है, विच मीन्स कि कोई तो उसके पास में आया था। आयुष को बहुत तेज तकलीफ होती है, वो अपने बेड से नीचे गिर जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है वो तान्या नाम की लड़की ही आयुष को नुकसान पहुंचा रही थी। वो काले जादू की मदद से जो भी एक्टिविटीज उस गुड़िया के ऊपर कर रही थी वो एक्चुअल में आयुष के साथ में हो रहा था। अब हमको दिखाया जाता है दोस्तों वो जो दानव होता है वो आयुष के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और कुछ देर के बाद आयुष का जो हुलिया होता है वो आईने के अंदर हमें वही दानव के जैसा हुलिया दिखाई देता है। वो दानव बहुत खतरनाक दिख रहा होता है और दोस्तों शीशे के ऊपर जो लिखा हुआ था कि घर छोड़ने की बारी अब तेरी। वेल गाइस अब तभी हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। अगली सुबह आयुष की माँ उसके कमरे के अंदर जाती है। वो देखती है कि उसका बेटा एकदम बेहोश पड़ा हुआ है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और जब वो आईने की तरफ निगाह घुमाकर देखती है तो पाती है कि आईने के ऊपर यही लिखा हुआ था, घर छोड़ने की बारी अब तेरी। कुछ देर के बाद आयुष को वो होश में लाने की कोशिश करती है। आयुष रात में बीती सारी घटना के बारे में अपनी माँ को बताता है। अब ये लोग तुरंत फैसला कर लेते हैं कि एक स्वामी जी के पास में जाएंगे, इनके घर के अंदर कोई तो बुरी शक्ति है। अब तभी दोस्तों हमको अगली सीन में दिखाया जाता है एक स्वामी जी को जिनके पास में आयुष और उसकी माँ पहुंच जाते हैं। स्वामी जी को जाकर ये लोग सारी सच्चाई के बारे में बताते हैं। स्वामी जी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा और ये देखूंगा कि तुम्हारे घर के अंदर कोई बुरी शक्ति है भी या फिर नहीं। वेल गाइस फिर तभी हमको अगली रात का सीन दिखाया जाता है। रात के वक्त पर ये माँ बेटे खाना खा रहे थे, लेकिन दोस्तों इतने में इनके घर का दरवाज़ा कोई बजाता है और दोस्तों जो माँ होती है वो दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है। वो दरवाज़ा खोलती है, दरवाजे पर कोई भी नहीं था, लेकिन जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि अभी उसका बेटा आयुष उसके पास में बैठा था, लेकिन एकदम से आयुष वहाँ से गायब हो चुका था। और कुछ देर के बाद दोस्तों उसे वही लिखा हुआ दिखाई देता है, घर छोड़ने की बारी अब तेरी। कुछ देर के बाद दोस्तों आयुष उसके पास में आता है जिसका बर्ताव बहुत ज्यादा खतरनाक था क्योंकि वो दानव आयुष के शरीर को जकड़ कर बैठा हुआ था। अब तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है आयुष अपनी माँ को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके करीब बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों वो भगवान का मंत्र पढ़ती है और इसी के साथ में दोस्तों वो एक लॉकेट अपने पास रखी हुई थी जो कि वो आयुष के गले के अंदर डाल देती है, जिससे कि दोस्तों वो जो दुष्ट दानव होता है वो उसके शरीर से निकल जाता है। और यहाँ पर जो तान्या की गुड़िया होती है वो आत्मा, वो दानव की आत्मा उस गुड़िया के अंदर चली जाती है।
तान्या इन लोगों से गुस्से में बोलती है कि इस बार तो तू बच गई, लेकिन अगली बार तू नहीं बचेगी। अब दोस्तों तान्या ने नुकसान क्यों पहुंचा रही है, इसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगली सुबह दोस्तों हमको दिखाया जाता है स्वामी जी इनके घर के अंदर प्रवेश करते हैं। आयुष की हालत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए वो उसे दिव्य भभूत चढ़ाते हैं। अब तभी दोस्तों ये लोग कुछ देर के बाद उस घर के अंदर हवन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्वामी जी को पता था कि इस घर के अंदर कोई बुरी शक्ति है। अब दोस्तों ये लोग जैसे ही हवन करते हैं तो वहां पर वही दुष्ट दानव प्रवेश कर जाता है। और दोस्तों जब वो दानव यहाँ पर प्रवेश करता है तो अब वो आयुष के शरीर के अंदर घुसने की कोशिश करता है। जब दोस्तों ऐसा हो रहा था तो उसकी माँ बहुत डरती है, स्वामी जी से पूछती है कि ये क्या हो रहा है। स्वामी जी बताते हैं कि वो जो आत्मा है, वो दानव, वो उसके शरीर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद स्वामी जी अपनी शक्ति के जरिए उसे वहां से भगा देते हैं। अब तभी दोस्तों हमको पता चलता है, स्वामी जी पता कर लेते हैं कि इनके घर के अंदर कोई बुरी शक्ति है, लेकिन वो बुरी शक्ति पहले से यहाँ पर नहीं है, बल्कि काले जादू की मदद से वो बुरी शक्ति इनके घर के अंदर लगाई गई है। इसलिए वो आयुष की माँ से बोलते हैं कि कहीं तुम्हारी पास्ट में किसी से दुश्मनी तो नहीं है जो कि तुम पर काला जादू कर रहा है। लेकिन उसकी माँ बोलती है कि हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन स्वामी जी बोलते हैं कि कभी कभी हम जाने अनजाने में किसी न किसी का दिल दुखा देते हैं। जिसके बाद में दोस्तों जो आयुष की माँ होती है उसे एक बहुत पुरानी बात याद आती है। वो बोलती है कि कहीं ये सब कुछ वो लड़की तो नहीं कर रही। अब दोस्तों तान्या कौन है और इनके साथ ऐसा क्यों कर रही है, ये हमको अब जाकर पता चलता है। तभी हमको 6 महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है। 6 महीने पहले हमको पता चलता है कि तान्या आयुष की फ्रेंड हुआ करती थी, जो कि उसके घर पर अक्सर आया जाया करती थी। उसके घर पर अक्सर आने से उसकी माँ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक बार आयुष की माँ ने तान्या को घर के अंदर सिगरेट पीते पकड़ लिया था, जिसके बाद में उन्होंने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। बट कहानी यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती। एक बार आयुष की माँ अपने घर से बाहर चली जाती है, जिसके बाद में आयुष तान्या और अपने कई सारे दोस्तों को अपने घर के अंदर बुला लेता है। जिसके बाद में ये लोग यहाँ पर पार्टी वगैरह करते हैं। बट इत्तेफाक से होता क्या है, उसकी माँ अचानक से घर पर आ जाती है। वो जैसी घर पर आती है तो दोस्तों वो देखती है कि यहाँ पर बहुत खतरनाक चीज़ें हो रही हैं, पार्टियाँ मन रही हैं। तान्या एक बिगड़ी किस्म की लड़की थी, इसीलिए तान्या और आयुष साथ में क्लोज आकर कुछ गलत काम भी कर रहे थे। ये बात आयुष की माँ को बहुत ज़्यादा गलत लगी, इसीलिए उन्होंने पुलिस को कॉल करा और तान्या के खिलाफ एक झूठा केस कर दिया। जिसके बाद में पुलिस ने तान्या को कुछ टाइम के लिए अरेस्ट कर लिया। लेकिन दोस्तों तान्या के जब घर वालों को ये करतूतें उसकी पता चली तो उसके घर वालों ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया। एक तरफ घर वालों की वजह से और एक तरफ आयुष की माँ की वजह से तान्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। लेकिन अब वो जब दोबारा किसी वापस आई है तो अब वो आयुष की माँ को मारकर अपना बदला पूरा करना चाहती है। इसीलिए उसने काले जादू की मदद से उस दानव को इन लोगों के पीछे लगा दिया है। अब तभी दोस्तों स्वामी जी उसकी माँ से बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, तान्या ने गलत किया है और हम इसको जरूर रोकेंगे। लेकिन उसके लिए स्वामी जी उससे कहते हैं कि हमें अमावस्या की रात को ही ये सब कुछ करना होगा और 2 दिन के बाद ये अमावस्या की रात है। लेकिन दोस्तों वही दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है इस बात की खबर उस तान्या नाम की लड़की को पता चल जाती है और वो मन ही मन बोलती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हें तुम्हारा भगवान भी नहीं बचा पाएगा। एनीवेज गाइस, अब तभी हमको अगली रात का सीन दिखाया जाता है। अगली रात को ये लोग माँ बेटे दोनों घर के अंदर होते हैं कि अचानक से इनके घर का दरवाज़ा कोई बजाता है। ये लोग जैसे दरवाज़ा खोलते हैं तो बाहर वही तान्या नाम की लड़की होती है। तान्या दोस्तों घर के अंदर जैसे घुसती है तो वो माफ़ी मांगने की कोशिश करती है। वो लगातार माफ़ी मांगे जा रही थी। आयुष उसे देखकर घर से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन उसकी माँ बोलती है कि पहले इसकी बात तो सुन लो। लेकिन दोस्तों तान्या नाम की जो लड़की थी वो आयुष के गले लग जाती है और उससे ज़ोर से माफ़ी मांगने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों तान्या की ये सिर्फ एक चाल थी, वो यहाँ पर किसी मकसद से आई हुई थी। अब तभी हमको दिखाया जाता है तान्या अपने पास में एक कैंची पकड़ी हुई थी। इस कैंची के ज़रिए वो यहाँ पर आयुष के कुछ बाल काट लेती है और उन बालों को काट कर वो अपने बैग के अंदर डाल लेती है। दरअसल वो इन बालों के ज़रिए काला जादू करना चाहती थी। तान्या जैसी अपना ये घिनौना काम करती है, जिसके बाद में दोस्तों वो इस सारी एक्टिंग वगैरह करके इनके घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन दोस्तों वो जाती नहीं है, बल्कि इनके घर के पास में ही वो यहाँ पर कुछ मंत्र शंत्र पढ़ने की कोशिश करती है। जिसके बाद में दोस्तों वो जो आयुष नाम का लड़का होता है उसके शरीर के अंदर फिर से वही दानव प्रवेश कर जाता है। अब तान्या दोस्तों ने जैसे काला जादू किया था तो दोस्तों वो शैतान, वो दानव आयुष के शरीर पर पूरी तरह से हावी हो जाता है और आयुष की माँ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि आयुष की माँ को वो दानव मार पाता, तभी दोस्तों यहाँ पर स्वामी जी आ जाते हैं। और स्वामी जी दोस्तों जैसे यहाँ पर आते हैं तो इन लोगों की रक्षा करने की कोशिश करते हैं
स्वामी जी उस शैतान को रोक नहीं पाते क्योंकि वो जानते थे कि तान्या यहीं कहीं बैठकर काला जादू कर रही है। अब तभी दोस्तों हमको पता चलता है कि स्वामी जी अपनी शक्ति के जरिए तान्या के पास जाने की कोशिश करते हैं और इधर दूसरी तरफ आयुष ने, या फिर कह लो कि उस शैतान ने आयुष की माँ को मार डाला था। शायद ये आपको सुनने में बहुत तकलीफ देगा, लेकिन आयुष ने अपनी माँ को मार डाला था उस शैतान के वश में जाकर। अब तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है स्वामी जी फौरन ही उस कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं जिस घर के कमरे के अंदर तान्या काला जादू करने की कोशिश कर रही थी। तान्या अभी भी हार नहीं मानती और दोबारा किसी अलग अलग प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करने की कोशिश करती है, लेकिन स्वामी जी ने भी कसम खा ली थी कि वो इस लड़की को ये सब नहीं करने देंगे। जिसके बाद में दोस्तों हमको पता चलता है स्वामी जी उसको यहाँ पर रोकने की कोशिश करते हैं, वो अपने मंत्रों को उच्चारण करते हैं और कुछ देर के बाद दोस्तों हमको दिखाया जाता है तान्या उसी जगह पर बेहोश हो जाती है। स्वामी जी को लगता है कि शायद अब वो ये सब कुछ नहीं कर पाएगी। दोस्तों तान्या जैसी बेहोश होती है तो दोस्तों उसका ये काला जादू की प्रक्रिया पूरी तरह से बंद हो जाती है। आयुष के शरीर के अंदर से वो दुष्ट दानव बाहर निकल जाता है और स्वामी जी उस दुष्ट दानव को अपनी शक्ति के जरिए यहाँ से भगा देते हैं। लेकिन दोस्तों उस तांत्रिक ने तान्या से पहले ही कहा था कि अगर इस काला जादू का असर उल्टा पड़ गया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। बट दोस्तों हमको एपिसोड के एंड में यही सब कुछ दिखाया जाता है। यहाँ हमको पता चलता है कि तान्या का जादू का असर उसके ऊपर उल्टा पड़ चुका है और दोस्तों जो आयुष नाम का व्यक्ति है वो अपनी माँ के मरने के बाद पागल खाने में भर्ती है। उसे हर वक्त उसकी माँ की आत्मा दिखाई देती है। और दोस्तों दूसरी तरफ हमको पता चलता है कि तान्या के जादू का असर उल्टा पड़ने की वजह से वो भी एक पागल खाने में भर्ती है। उसके साथ भी बहुत अजीबोगरीब प्रकार की घटनाएं होती हैं। और दोस्तों इस एपिसोड के अंदर बताया ये गया है कि वो पूरी जिंदगी इस पागल खाने में ही काटेंगे। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने किस तरीके से काले जादू ने कितने सारे लोगों को बर्बाद कर दिया। अब आई नो आप में से काफ़ी सारे लोग भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते होंगे, लेकिन ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ दुनिया के अंदर आज भी एग्जिस्ट करती है। इसीलिए हमें ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए और इन चीज़ों का उपयोग कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने में या किसी भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए, वरना इसका अंजाम क्या हो सकता है वो आपने इस कहानी के अंदर देख ही लिया होगा। वेल आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना एंड हम मिलेंगे आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। बाय एंड सी।